हेलो क्लास। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है वरदान। ये एक कविता है। इस कविता को पढ़ेंगे। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना हो यह वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को संतावना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरे अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, मेरा भार हल्का कर दे। ये याचना पूर्ण होने की संतावना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी तब मैं शंकित ना हो यही वरदान चाहता हूं। इसके बाद है इसका शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में पहला है विपत्ति, मुसीबत, याचना, प्रार्थना, प्रताड़ना, पीड़ा, वर, वरदान, भिक्षा, भीख, शक्ति, ताकत, व्यथित, दुखी, प्रार्थना, विनती, नतमस्तक, शीश झुकाना, क्षीण, कमजोर, दर, द्वार, अनिष्ट, बुराई, संतावना, ढाढ़स, भयभीत, डरा हुआ, उपहास, मजाक, क्षण, समय। इसके बाद है कवि का परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। सन 1901 में इन्होंने शांति विद्यापीठ की स्थापना की। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ही है। इनका जन्म 7 मई 1861, इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है जांच परख। जांच परख में सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कवि विपत्ति के समय क्या प्रार्थना नहीं करता है? सुरक्षा की। इसके बाद कवि दुख पर क्या पाने की प्रार्थना करता है? विजय। कवि संकट सागर में तैरते रहने के लिए प्रभु से क्या मांगता है? शक्ति। दुख की अवधि में दुनिया के द्वारा मजाक उड़ाने पर कवि क्या वरदान चाहता है? शंकित ना होने का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, खंड क का खंड ख से रेखा खींचकर मिलान कीजिए। उपहास, दुख या कष्ट के समय किसी का मजाक उड़ाना। अंतर, अंतर का होगा अंतर मन अर्थात हृदय। प्रताड़ना, किसी को कष्ट या पीड़ा पहुंचाना। नतमस्तक, शीश झुकाकर किसी का अभिवादन। व्यथित, दुखी व्यक्ति के साथ खड़े होकर ये नहीं, व्यथित का होगा किसी घटना अथवा मन से दुखी होना। दुखी व्यथित व्यक्ति के साथ खड़े होकर ढाढ़स बांधना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा अपना कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भाव आप स्वयं से अपने शब्दों में देंगे। इसके बाद खंड, पांचवा क्वेश्चन, खंड क का खंड ख का खंड क और खंड क का पंक्तियों का अर्थ के आधार पर रेखा खींचकर मिलान कीजिए। दुखों पर विजय पाऊं, अपने कष्टों को दूर करता हुआ आगे बढ़ता रहूं। नेक्स्ट है विपत्तियों से भयभीत ना हो, तो इसका होगा जीवन में आने वाली मुसीबतों से घबरा ना जाऊं। यह वर दे कि मैं यह वरदान मांगना चाहता हूं कि किंतु दुख भरी रातों में तो लेकिन कष्ट के दिनों में व्यतीत होने वाली काली रातें मुझे बचा ले। यह प्रार्थना लेकर विपत्ति दुख में मेरे भाग्य में ना रहे, ऐसी प्रार्थना।
इसके बाद नेक्स्ट है पाठ के। आप प्रार्थना करते समय प्रभु से क्या मांगना चाहेंगे? आप बताएंगे कि आप प्रार्थना करते समय प्रभु से क्या मांगते हैं। इसके बाद पाठ के अतिरिक्त में सबसे पहला है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहला है संसार, संसार का विश्व, दुनिया, जहां, दुख, दुख का हो जाएगा क्या? कष्ट, पीड़ा, तकलीफ। इसके बाद नेक्स्ट है भगवान, भगवान का हो जाएगा प्रभु, ईश्वर, अन्नदाता। प्रार्थना, प्रार्थना का होगा निवेदन, याचना, विनती। इसके बाद सागर, सागर का होगा क्या? समुद्र, जलधि, पयोधि। इसके बाद होगा रात, निशा, रजनी, रात्रि। भाग्य, भाग्य का होगा अपना तकदीर, किस्मत, नसीब। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला है क्या? भयभीत, तो भयभीत का निर्भय। दुख, सुख, विजय, पराजय, हल्का, भारी, स्वीकार, अस्वीकार, रात, दिन, दिन, पूर्ण, अपूर्ण, वरदान, अभिशाप, शंकित, रक्षा और असुरक्षा। शंकित, शंकित का होगा आशंकित। इसके बाद निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है क्या? वर। एक वर क्या था? वरदान। एक वर दुल्हा। भगवान से वर मांगो। दुल्हा, वर वधू मंडप में है। एक होता है अंतर, तो अंतर्मन। एक होता है अंतर भेद, वह मेरे अंतर की आवाज है। और एक होता है अंतर भेद, मुझे कोई अंतर नहीं मिला। उसके बाद दर। एक दर होता है क्या? चौखट। और एक दर होता है क्या? ब्याज में ब्याज की दर। वह दर दर नहीं भटका। और एक, वह किस दर पर पैसा उधार लाया। इसके बाद है नेक्स्ट,
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ को समझते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। द्वार, वह मेरे द्वार पर खड़ी है। द्वारा, मेरे द्वारा गृह कार्य किया गया। भाग्य, मेरे भाग्य मेहनत पर निर्भर है। उसके बाद है नेक्स्ट भाग। भाग का हो जाएगा वह भाग नहीं सकता। दिन, आज कौन सा दिन है। दीन, मुझे उसकी आवाज दीन मालूम हुई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दीन शब्द में ता प्रत्यय लगाने से दीनता शब्द बनता है। इसी प्रकार ता प्रत्यय लगाने से बनने वाले कुछ नए शब्द, तो प्रसन्न, आनंद, विज्ञान, हृदय, भाग्य, ता 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 ता, तो बनता है प्रसन्नता, आनंदता, विज्ञानता, हृदयता, भाग्यता। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं। निद्रा का नींद, जन्म का जीवन, कर्ण का कान, मित्र का दोस्त, रात्रि का रात, दंत का दांत, सूर्य का सूरज, रक्षा का रक्षा, अग्नि का आग, पुष्प का फूल, भ्रातृ का भाई, एकत्र का इकट्ठा। इसके बाद है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में।